नमस्कार, रण क्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। बेहद खास मुद्दे के साथ एक बार फिर से आपके बीच आ चुकी हूं। बात रण क्षेत्र में आज होने वाली है इस चेहरे की, चेहरा जिसमें कई राज भी छुपे हैं और कई राज से पर्दा भी उठ चुका है। बाबा सिद्दीकी हाई प्रोफाइल मर्डर होता है देर रात दशहरे के दिन, और इस मर्डर के बाद से बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। बाबा सिद्दीकी जो एनसीपी अजीत पवार गुट के नेता हैं, बाबा सिद्दीकी जो कई बार के विधायक रहे, पूर्व मंत्री भी रहे, हत्या कर दी जाती है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम सामने आता है। 4 लोग इस पे आरोपी बताए जा रहे हैं, 2 गिरफ्तार हो चुके हैं, 2 फरार बताए जा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच सोशल मीडिया पर दिन भर से कुछ ऐसी पोस्ट भी वायरल हो रही हैं जिसके बाद ये सवाल उठना लाजमी है कि बाबा सिद्दीकी की ये जो हत्या हुई है, इसे हत्या कहा जाए या वध करार दिया जाए, क्योंकि लोग कह रहे हैं जैसी करनी वैसी भरनी। बाबा सिद्दीकी राजनेता तो जरूर थे, लेकिन बाबा सिद्दीकी का एक काला इतिहास भी रहा है। बाबा सिद्दीकी का अंडरवर्ल्ड कनेक्शन भी सामने आया है। बाबा सिद्दीकी के ऊपर कई ऐसे आरोप दर्ज हैं जिसमें गरीबों की जमीन हड़पने तक का भी आरोप लगा है। और ऐसे में यह सवाल पूछा जा रहा है कि वाकई इस तमाम तरीके के प्रकरण पर जो चर्चा होनी चाहिए, क्या उस चर्चा से लोगों का जो मन है वो हटाने का प्रयास हो रहा है? केवल मुंबई के लॉ एंड ऑर्डर पर चर्चा होकर क्या इस बात को नजरअंदाज कर देना चाहिए कि बाबा सिद्दीकी की जो ब्लैक हिस्ट्री रही है उसे दुनिया के सामने लाना चाहिए? ये तमाम ऐसे प्रश्न हैं जो आज रण क्षेत्र की चर्चा में हमारे बीच होंगे। लेकिन उससे पहले आज के मेहमानों से आपका वास्ता कराऊं, पूरी खबर आपको बताऊं। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है बाबा सिद्दीकी मर्डर केस से जुड़ी हुई। इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। मुंबई पुलिस की थोड़ी देर पहले ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में से जुड़ी हुई बड़ी बातें कही है। 2 आरोपियों को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया था। क्राइम ब्रांच इस बात की जांच लगातार कर रही है। 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुंबई पुलिस की तरफ से यह बात बता दी गई है। वो 2 लोग जिसमें एक को 7 दिन की रिमांड पर भी भेज दिया गया है। आरोपियों के पास से 28 कारतूस भी जब्त किए गए हैं। हत्याकांड की सभी एंगल से जांच हो रही है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के एंगल से भी जांच हो रही है, क्योंकि आज सोशल मीडिया पर एक और पोस्ट खूब वायरल हुआ जिसमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम सीधे तौर पर आया। और ये जो हत्याकांड है जिसे अंजाम दिया गया है, ये कहा जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का इससे वास्ता है। हत्या में शामिल एक आरोपी की तलाश जारी है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के एंगल से भी ये जांच हो रही है। पहले ये कहा गया कि इसमें 3 आरोपी शामिल थे, लेकिन अब पता चल गया है, ये बताया जा रहा है मुंबई पुलिस की तरफ से कि इसमें 4 आरोपी शामिल हैं। चौथा आरोपी मोहम्मद जीशान जो फरार बताया जा रहा है। इसके अलावा शिव कुमार भी उर्फ शिवा, ये भी फरार बताया जा रहा है। शिव कुमार गौतम, 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। धर्मराज कश्यप और गुरमैल सिंह, जिसमें से गुरमैल सिंह को 7 दिन की रिमांड पर भी भेज दिया गया है। और क्राइम ब्रांच डीसीपी दत्ता नलवड़े क्या कुछ कह रहे हैं, आप भी सुन लीजिए। कल शाम 9 से 9:30 बजे के बीच में एक स्टेट मिनिस्टर बाबा सिद्दीकी, ये उनके ही बेटे के ऑफिस के बाहर जब आए तो उसी वक्त उन पर गोलीबारी की एक घटना निर्मल नगर पुलिस स्टेशन के एरिया में हुई है। इस घटना के बारे में निर्मल नगर पुलिस स्टेशन में ऑफिस दर्ज किया गया है और तुरंत ही इसका इन्वेस्टिगेशन क्राइम ब्रांच को सौंपा गया है। इस घटना के तुरंत बाद जो भी पुलिस वहां पे मौके पे मौजूद थी, इसमें निर्मल नगर पुलिस स्टेशन के एपीआई दाभाड़े और उनके साथ के अधिकारी और कर्मचारियों ने बहुत ही बड़ा साहस दिखाते हुए इमीडिएटली एक्शन लेते हुए 2 एक्यूज को स्पॉट पे ही पकड़ने में सफलता उनको मिली है। और इस ऑफेंस का भी इन्वेस्टिगेशन क्राइम ब्रांच की तरफ से हर एक एंगल से किया जा रहा है। सर, बरामद क्या हुआ आरोपी के पास से बरामद क्या हुआ है? ये कहा जा रहा है कि 2 पिस्टल बरामद हुई है और दोनों की उम्र को लेकर भी, एक आरोपी की उम्र को लेकर भी सवाल कोर्ट में खड़े हुए, क्या मामला है?
एक्यूज के पास से 2 पिस्टल और 28 राउंड्स हमने बरामद किए हैं और एक्यूज की कस्टडी जो है 21 तारीख तक हमें मिली है। ये अभी तक की जांच में ऐसा कुछ बोला है? इस हादसे में इस घटना में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का जो रोल है उसके बारे में हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का जो रोल है उसके बारे में जांच जारी है। मुंबई क्राइम ब्रांच इस पर पूरी तरह से इन्वेस्टिगेट कर रही है। लेकिन इन सबके बीच में आज की चर्चा इस बात पर है कि जो लोग ये कह रहे हैं कि मुंबई का लॉ एंड ऑर्डर, इस पर बड़ी चर्चा होनी चाहिए, चुनावी माहौल है, इस पर चर्चा होनी ही चाहिए। लेकिन इन सबसे बढ़कर मुंबई में जिसकी हत्या होती है, अगर उनकी अगर ब्लैक हिस्ट्री है तो क्या उसे दबाने की कोशिश हो रही है? वो लोग जो कह रहे हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी, इसके क्या मायने हैं, इस पर क्या चर्चा नहीं होनी चाहिए? और क्या इस पूरी जो वारदात हुई है उसे हत्या करार दिया जाए या फिर वध करार दिया जाए, इस पर भी सोशल मीडिया पर चर्चा शुरू हो चुकी है। हम आज की चर्चा शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए आज की टीजर रिपोर्ट जल्दी से देख लीजिए। बाबा सिद्दीकी जैसे लोगों के मरने पर किसे दुख होगा? जब अतीक जैसे माफियाओं के खात्मे पर कोई दुख नहीं हुआ तो बाबा सिद्दीकी, जिसने न जाने कितनों को बेघर किया, कितनों की जमीनें हड़पी, उसके खात्मे पर तो उत्सव होना चाहिए। अब जिस मुद्दे के बारे में अभिनेता केआरके ने अपने पोस्ट में जिक्र किया और बड़ा आरोप बाबा सिद्दीकी के व्यक्तित्व पर लगाया, उसे भी समझ लेना जरूरी है कि आखिर वो कौन सा प्रोजेक्ट था जिसमें गड़बड़ झाला करके बाबा सिद्दीकी ने गरीबों की जमीन छीनी और उन्हें खून के आंसू रुलाया। क्या है एसआरए प्रोजेक्ट? एसआरए का मतलब स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट में 2000 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया है। एसआरए प्रोजेक्ट में कथित अनियमितताओं का मिलना एक बड़ा आरोप था। 2014 के मार्च महीने में मामला दर्ज किया गया, जिसके बाद मुंबई पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। 2012 में अब्दुल सलाम नाम के शख्स ने इसके बारे में शिकायत की। बाबा सिद्दीकी समेत 150 लोगों के खिलाफ उसके बाद मामला दर्ज किया गया था। तो देखा आपने कैसे बाबा सिद्दीकी के खिलाफ एसआरए प्रोजेक्ट के तहत ये मामला दर्ज हुआ था। दरअसल बाबा सिद्दीकी जैसे लोगों के समर्थन में भी अब कई लोग आ गए हैं और उन्होंने आंसू भी बहाए। बॉलीवुड से लेकर अंडरवर्ल्ड तक कनेक्शन रखने वाला बाबा सिद्दीकी एक बार ईडी की रडार पर भी आ चुका है, लेकिन उसके राजनीतिक रसूख की वजह से ही कहा जा सकता है कि कई बार वो लंबी कानूनी कार्रवाई से बच गया। अब ऐसे में उसकी डी कंपनी के साथ होने की पूरी खबर सामने आ रही है। दरअसल रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि कुख्यात डॉन दाऊद इब्राहिम का वो बेहद करीबी था। सिद्दीकी के दाऊद इब्राहिम के साथ अच्छे रिश्ते थे। बताया जा रहा है कि वो बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड के बीच मीडिएटर का काम किया करता था। इसी वजह से बॉलीवुड में भी बड़ी संख्या में लड़कियों की तस्करी, ड्रग्स की सप्लाई और लोगों को एक्सटॉर्शन के फोन कॉल्स भी किए गए। कुल मिलाकर इस पूरे हत्याकांड के बाद महाराष्ट्र में सियासी पारा भी पड़ चुका है। गरीबों का हक मारकर खाने वाले बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद विपक्षी नेता सरकार पर प्रहार कर रहे हैं। लेकिन देखना दिलचस्प तो यह होगा कि अब इस मामले में पुलिस की आगे की कार्रवाई कैसी रहती है और आने वाले दिनों में महाराष्ट्र चुनाव पर इसका क्या असर होगा। सुदर्शन न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो आने वाले चुनाव में एक बड़ा इम्पैक्ट तो इसका पड़ेगा, लेकिन ये इम्पैक्ट कैसा होगा, चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। स्वागत करते हैं आज के पैनलिस्ट का। आज हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए जुड़ रही हैं प्रवक्ता शाइना एनसीजे, साथ ही साथ हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए डॉक्टर पवन डोगरे जी भी जुड़ चुके हैं। दोनों का बहुत बहुत स्वागत। इसके साथ ही साथ हमारे साथ इस गेस्ट पैनल में फॉर्मर डीजीपी संजय पांडे जी हैं, फॉर्मर डीजीपी अरविंद जैन जी हैं, फॉर्मर एसीपी वेद भूषण जी हमारे साथ हैं और पॉलिटिकल एक्सपर्ट सुनील स्वामी जी भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ मेरी सहयोगी मनीषा जोशी भी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। टू शार्प मनीषा, सबसे पहले आपके पास आ रही हूं। अभी लेटेस्ट अपडेट आपके पास क्या आ रहा है, क्योंकि अभी तक जो जानकारी मिल रही थी उसके अनुसार 3 आरोपी थे, लेकिन चौथा आरोपी मोहम्मद जीशान, ये नाम भी सामने आ चुका है। मनीषा, ओवर टू यू। जी बिल्कुल, आपको बता दें राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता बाबा सिद्दीकी की कल रात बांद्रा में फायरिंग के चलते हत्या कर दी गई है। उसके बाद से ही जो सियासत है वो महाराष्ट्र, मुंबई समेत देश भर में गर्माता नजर आ रहा है। इसके साथ ही आपको बता दें कि जो प्राधिकरण परियोजना में घोटाला, इसके साथ ही एसआरए प्रकल्प में पूरे 2000 करोड़ के घोटाले में उनका नाम शामिल है। और जब भी वे महाड़ा के चेयरमैन थे बाबा सिद्दीकी, तभी भी उन्होंने अपने पद का गैर फायदा उठाया है। इसके साथ ही
अभी तक लेटेस्ट ठीक है अपडेट की मनीषा, इस बात पर कर तो हम चर्चा कर रहे थे। मैं एक्चुअली आपसे जानना चाह रही थी कि चौथा आरोपी मोहम्मद जीशान, इसके बारे में कोई जानकारी आपके पास है अभी राइट नाउ? जी बिल्कुल, चौथे आरोपी का नाम सामने आ रहा है जिसका नाम है मोहम्मद जीशान अख्तर। अभी तक इसका नाम सामने आ रहा है, लेकिन पकड़ने की, गिरफ्तारी की कोई बात अभी तक सामने नहीं आई है। और अगर बात करें तो जो 2 आरोपी की, उसमें से एक आरोपी जो है गुरु जैन सिंह, उन्हें 21 तारीख तक उन्हें पीसी मिल चुकी है, पुलिस कस्टडी मिल चुकी है। और जो दूसरे आरोपी है कश्यप, उसके जो उम्र की जांच है वो की जाएगी। अभी तक की यह जानकारी सामने आ रही है। ऑल राइट, आप नजर बना के रखिएगा। चलिए इस चर्चा को अब आगे थोड़ा बढ़ाते हैं और सबसे पहले शाइना जी आपके पास आते हुए, देखिए एक हाई प्रोफाइल मर्डर हुआ। इस मर्डर पर जो पॉलिटिकल रिएक्शंस आ रहे हैं, जिस तरीके की सियासत है, इलेक्शन है, ये सब कुछ अपनी तरफ है, लेकिन दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर अगर ये कहा जाने लगे कि ये हत्या नहीं, ये एक वध है, जिस तरीके से बाबा का एक बैकग्राउंड रहा है, ये कहा जाता है कि रावण के वध के बाद खुशियां मनाई जाती हैं, दुख नहीं जताया जाता, इस तरीके के जो रिएक्शंस आ रहे हैं उस पर क्या राय है सबसे पहले आपकी शाइना जी? सबसे पहले तो मुझे लगता है कि कोई भी हत्या कोई भी व्यक्ति के हो, कहीं भी, राजनीतिक क्षेत्र से या राजनीतिक क्षेत्र के बाहर, निंदा करनी चाहिए। और उनके परिवार को शक्ति दे भगवान, और उनकी अंतिम यात्रा में उनको सुख शांति मिले। मैं यहाँ कोई जजमेंट पे नहीं बैठने आई हूँ या ये कहना कि सही हुआ गलत हुआ, उन्होंने ये किया इसलिए उन्होंने किए हुआ। जब कोई भी व्यक्ति कानून अपने हाथ में लेते हैं, और खास तौर से 18-19 साल के लड़के, 21 साल के लड़के, तो हमें बहुत ही चेतावनी के साथ आगे कदम उठाने पड़ेंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री जो गृह मंत्री हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है कि सजा मिलेगी, क्योंकि कोई भी व्यक्ति कानून को हाथ में ले तो उनको कानून का खौफ होना जरूरी है। हाँ, कहा गया है एसआरए के लिंक्स, लॉरेंस बिश्नोई के लिंक्स, लेकिन मैं मानती हूँ कि हमारे मुंबई पुलिस सक्षम है और उन्होंने मामला दर्ज किया है। उन्होंने 2 गुनहगार को पकड़ लिया है, और आते हुए दिन में पता चलेगा जब पुलिस के प्रेस स्टेटमेंट आए। तब तक कोई स्पेक्यूलेशन में न जाते हुए मैं सिर्फ ये कहूंगी कि विपक्ष का काम है काम करना, एक विजन प्लान। सिर्फ ये रोक टोक की राजनीति करना, बयानबाजी करना उनको शोभा नहीं देती है। और खास तौर से जब 2-3 घंटे के पहले किसी की हत्या होती है और फिर आप चैनल्स पे आके बोले कि अरे गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। इस्तीफा तब देते हैं जब तहकीकात नहीं होती है, सजा नहीं मिलती है और सही कार्रवाई नहीं होती है। इस्तीफा का मतलब ये नहीं है कि आपके राजनीतिक मुद्दे गायब हो गए या आपके पास कोई विजन प्लान नहीं, तो इसलिए आप इसको एक पोल मुद्दा बनाएं। ये जानना जरूरी है कि लक्ष्य क्या था, मोटिव क्या था और किसने किया और किसके कहने पे। ये जब तक स्पष्ट ना हो, विपक्ष को कोऑपरेट करना चाहिए। और मैं मानती हूँ कि उनके परिवार को हम शक्ति दे कि वो ये पूरे हादसे को झेल सके। आप कह रहे हैं कि विपक्ष को ये सोचना चाहिए, लेकिन विपक्ष तो बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है लॉ एंड ऑर्डर पर। लॉ एंड ऑर्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो गवर्नमेंट की है, विपक्ष इसी को लेकर सवाल खड़ा कर रहा है। देखिए, बदलापुर का केस हो या कोई अन्य केस, बड़ा या छोटा, महाराष्ट्र पुलिस ने हमेशा बहुत ही कठिन केसेस को भी सॉल्व किया है और सजा मिली है जो लोगों को। जहां भी आप पूछेंगे कि क्या था इसका मोटिव, कौन था इसके पीछे, ऐसा नहीं है कि शासन प्रशासन काम नहीं कर रहे हैं। शासन प्रशासन काम कर रहे हैं तो विपक्ष का काम है उनके काम से मतलब रखना और ना सिर्फ राजनीति करना। डॉक्टर पवन डोगरे कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं। डॉक्टर पवन, साफ तौर पर शाइना जी कह रही हैं ऐसे मूवमेंट्स पे जब इस तरीके की परिस्थिति आती है, हालांकि हम जो प्रश्न कर रहे हैं वो अलग है, लेकिन शाइना जी ने जो प्रश्न किया है उसका जवाब मैं आपसे चाहूंगी कि विपक्ष इतनी जल्दी में क्यों राजनीति करने लगता है। ठीक है, इलेक्शन है, आप लोगों को मौके चाहिए होते हैं, लेकिन इंतजार तो करना चाहिए था। मुंबई पुलिस तो अपना काम कर ही रही थी, इतनी जल्दी सरकार पर हमलावर हो गए आप लोग। देखिए, सबसे पहले तो बाबा भाई सिद्दीकी, इनके निधन, जो इनकी गोली मार के हत्या की गई है, मैं इस चीज का निषेध व्यक्त करता हूं। मैं
सरकार से अनुरोध करता हूं कि जल्द से जल्द ये जो कोई भी इसमें इन्वॉल्व हो उनको कड़ी से कड़ी शिक्षा मिलनी चाहिए। मुद्दा सिर्फ किसी एक पार्टी के लीडर की हत्या का नहीं है। मुद्दा है यहाँ पर महाराष्ट्र में, इस महाराष्ट्र में यहाँ पर हत्या हुई है एक बड़े नेता की। बाबा भाई सिद्दीकी ये एक नेक दिल नेता थे, बड़े नेता थे। पहले पूर्व वो कांग्रेस में थे, अब वो एनसीपी में है, लेकिन एक का नाम उन्होंने अपने कर्तव्य से, उन्होंने जिस तरीके से गरीब बच्चों की शादी लगाना, उनके बहुत सारे ऐसे नेक काम थे। स्कूल एजुकेशन के लिए बच्चों को फाइनेंस देते थे, बहुत सारे उनके अच्छे काम है। मुद्दा सिर्फ एक नहीं है कि बाबा भाई की डेथ हुई है। मैं सिर्फ सरकार से दरखास्त करना चाहता हूं कि ये राजनीति का समय नहीं है, महाराष्ट्र के लॉ एंड ऑर्डर का समय है। महाराष्ट्र के लॉ एंड ऑर्डर का समय, आपने बिल्कुल ठीक कहा, राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब आप ये कह रहे थे बहुत नेक दिल इंसान और बहुत अच्छा काम किया था, कुछ जानकारी आपने ये भी जरूर जानी होगी कि किस तरीके से बाबा सिद्दीकी पर ईडी ने स्कैम के आरोप लगाए थे। 462 करोड़ रुपए की संपत्ति भी अटैच की गई थी। इसके अलावा एसआरए प्रोजेक्ट को लेकर, रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी प्रोजेक्ट को लेकर किस तरह से बड़ा घोटाला, उसमें बाबा सिद्दीकी का नाम आया था। अंडरवर्ल्ड डी कनेक्शन उनका किस तरीके से सामने आया, इन सबको क्या नजरअंदाज कर देंगे? नजरअंदाज किसी भी चीज को मत कीजिए, लेकिन उसका निष्कर्ष क्या निकला वो भी तो देखिए। ईडी ने अगर उनके ऊपर इंक्वायरी की तो उस इंक्वायरी का नतीजा क्या निकला ये देखिए। उनके ऊपर अगर कुछ आरोप लगे, वो किसी भी पार्टी के रहो, उन पे अगर आरोप लगाए गए तो क्या वो आरोप साबित हुए? अगर वो आरोप साबित होते हैं, अगर वो कल्प्रिट रहते थे तो उनके ऊपर गुना दाखिल होकर वो जेल में जाते थे। क्योंकि ये भारत है, यहाँ पर संविधान के हिसाब से सब चीज चलनी चाहिए। ये हमेशा हमारा कांग्रेस का स्टैंड रहा है। बाबा भाई सिद्दीकी के ऊपर अगर कुछ आरोप लगे तो अगर उनके ऊपर आरोप लगने के बाद में आप देख लीजिए किसी भी आरोप में उनको कहीं शिक्षा हुई क्या? अगर किसी भी आरोप में उनको अगर शिक्षा नहीं हुई तो आपका, मेरा या किसी भी भारतीय दूसरे व्यक्ति का ये ठहराना कि इन पे आरोप लगा इसलिए ये गलत है, ये 100% गलत है। मेरा ऐसा मानना है कि ईडी और बाकी की सारी एजेंसियां जब उस व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई करती है। ओके फाइन, फॉर्मर डीजीपी हैं अरविंद जैन जी, आप क्या राय रखते हैं इस पर? अरविंद जी, देखिए दो तरीके की बातें, कोई भी खबर जब सामने आती है दो धाराएं चलती हैं इस पर, और इसमें एक तरफ है कि मुंबई के लॉ एंड ऑर्डर की बात हो रही है और दूसरी तरफ ये बात हो रही है कि एक ऐसी शख्स की अब का मर्डर हुआ है। मर्डर गलत है, किसी भी प्रकार की हत्या ये गलत है, लेकिन हत्या या वध ये बहुत बेसिक सा अंतर होता है। आपकी क्या राय? अरविंद जैन जी, फॉर्मर डीजीपी हैं। मेरा ये मानना है ये मुंबई पुलिस के लिए, महाराष्ट्र पुलिस के लिए, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के लिए एक चैलेंज है। प्रजातंत्र में इस प्रकार की हत्याएं कतई भी एक्सेप्टेबल नहीं है। पब्लिक किसी की छवि के आधार पर उसको जिताती है, हराती है, ये पब्लिक का काम है। पब्लिक पे क्या छवि बने, पर पुलिस का फर्ज है जब उनको इसकी बाबा सिद्दीकी की जान को खतरा था, उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। 2 अपराधी पकड़ लिए गए हैं, ये बहुत एक संतोष का विषय है। जो और पकड़े जाने हैं, किन्होंने इनको हायर किया, क्योंकि ये लड़के इसके कैपेबल नहीं हैं। ये एक नया ट्रेंड चला है गैंग्स में कि नए छोटे छोटे शहरों के लड़कों को जो कि मुंबई आते हैं, उनको वेपन्स का और पैसे का लालच देकर उनको गैंग में शामिल करके इस प्रकार की हायर्ड किलिंग्स कराई जाती हैं। ये हायर्ड किलिंग कतई एक्सेप्टेबल नहीं है। आने वाले समय में महाराष्ट्र में चुनाव है, इलेक्शन रैलीज होंगी, ये ऐसे में एक खौफ का वातावरण बनता है। इसलिए बहुत आवश्यक है कि जो जो इसमें इन्वॉल्व हो अंत तक, पूरी एंड ऑफ द चेन तक पहुंचा जाए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई इन सबके विरुद्ध की जाए। नहीं तो अरविंद जी, ये तो बड़ा चैलेंज हो गया है ना कि अगर लॉरेंस बिश्नोई की हम बात करेंगे तो फिर तो एक के बाद एक इस तरीके की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। तो हर बार क्या हम ये कहेंगे कि चैलेंज है? ये पहली बार तो है नहीं, इसके पहले भी कई मामलों में लॉरेंस गैंग का नाम सामने आया है। अब ये दुर्भाग्य है कि वो जेल के अंदर से बैठ के ऑपरेट कर रहा है। जेल के अंदर से बैठ के वो इंस्ट्रक्शंस देकर इस तरह की घटनाओं को कारित करा रहा है। इस पर भी चिंतन करना होगा कि किस तरीके से इसमें भी अगर नाम आता है, इसको भी पुलिस कस्टडी रिमांड पे लेगी लॉरेंस बिश्नोई को मुंबई की पुलिस, और पूरा पूछताछ करके क्या हुआ, क्या कारण थे इसके पीछे, किसने सुपारी दी, क्या हुई है, किसने किस वजह से हत्या की गई है,
वो सबके सामने बहुत शीघ्र आ जाएगा, आना भी चाहिए, क्योंकि प्रजातंत्र है, इसमें इस प्रकार की जो मर्डर्स हैं वो कतई भी एक्सेप्टेबल नहीं है। और मुंबई में बहुत दिनों के बाद इस प्रकार की कोई हत्या हुई है हाई प्रोफाइल, और इसमें सख्त कार्रवाई बहुत ही अपेक्षित है। सख्त कार्रवाई अपेक्षित है, लेकिन वेदभूषण जी, अतीक अहमद की भी हत्या हुई और उस वक्त भी अगर आपको याद हो तो ऐसी ही बातें शुरू हुई थी कि इसे हत्या कहा जाए या वध कहा जाए, क्योंकि एक ऐसे शख्स की को मारा जाता है जिसके पीछे एक काला इतिहास भी छिपा हुआ है। मैं फिर कहूंगी कि हम किसी भी तरीके की हत्या का समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन जो लोग ये बात कह रहे हैं कि रावण के खत्म होने पर दुख नहीं खुशी मनानी चाहिए, उनके लिए क्या कहेंगे वेदभूषण जी? देखिए लावनी जी, अमेरिका के एक्स प्रेसिडेंट ट्रंप के ऊपर 2 बार अटैक हुए। पहले शूट आउट में जिन्होंने उनके ऊपर एनकाउंटर करने की या मारने की कोशिश की थी, FBI के जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, देन एंड देयर उनको शूट आउट कर दिया गया। दूसरे तरह की अरेस्ट होगी, तमाम तरह की जांच जारी है, परंतु हिंदुस्तान में कोई भी, चाहे बदलापुर का हो, चाहे कहीं यूपी में हो, कहीं भी हो, चाहे बंगाल में, हर चीज के ऊपर पुलिस प्रशासन और तमाम चीजों के ऊपर सवाल पैदा करना और पुलिस को केवल काम ना करने देना, अदालतों के ऊपर टिप्पणी करना, ये एक फैशन बन चुका है। ठीक है, उनकी हत्या हुई है क्योंकि वो भी अपने आप में एक बहुत कंट्रोवर्शियल फिगर थे। अभी एक बहुत बड़ी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल हुए, वो उनका एक राजनीतिक अपना मसला हो सकता है। अभी शाइना जी और अरविंद सर ने बिल्कुल सही कहा कि बिल्कुल एक शर्मनाक चीज है कि पुलिस के लिए एक चैलेंज है कि किस तरह से अरविंद जो बिश्नोई है, उनके भाई अमेरिका से ऑपरेट कर रहे हैं, कनाडा और मिडिल ईस्ट कंट्रीज से वो ऑपरेट कर रहे हैं। हमारे जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी NIA और तमाम जो CBI हैं, वो तमाम तरह के प्रिकॉशंस लेती हैं, इंटेलिजेंस के इनपुट्स लिए जाते हैं। डेस्पाइट इस, आपने देखा मूसेवाले की तमाम वाई कैटेगरी सिक्योरिटी होते हुए उनकी एनकाउंटर कर दिया गया, उनको मार दिया गया। इसी तरह इनको भी सिक्योरिटी मिली हुई थी वाई कैटेगरी, तो ये इसको रूल आउट कर देना, क्योंकि इनके पॉलिटिकल कनेक्शंस है। मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपको कह रहा हूं कि क्योंकि कुछ लोग नेता भी इसके जिम्मेदार हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के कनेक्शंस, आपने अभी अतीक अहमद का नाम लिया, तमाम क्रिमिनल्स के नाम लिए, इनके ऊपर कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन था, जिसकी वजह से वो इन तमाम चीजों में कामयाब होने में फेल हो गए और उनके ऊपर उनके हथियार ही कामयाब हो गए। ये जो रिवॉल्वर, पिस्टल और पैसे का जो खेल है, ये आम खेल नहीं है। आम आदमी इसको सरंजाम नहीं दे सकता। जो इतनी हजारों की तादाद में इन्होंने नवयुवक, जैसे अरविंद सर ने कहा कि 20-20, 25-25 साल के यंगस्टर्स को इन्होंने रिक्रूट कर लिया है। बेरोजगारी है, पैसे की जरूरत है, हालात हैं, अपपना नाम चमकाना चाहते हैं, इस तरह के लोगों को हायर करना, तो ये कहीं ना कहीं इनको प्रोटेक्शन भी है। और जो जिनका बाबा सिद्दीकी का मर्डर हुआ, बिल्कुल दुखद बात है, परंतु वो अपने आप में बहुत कंट्रोवर्शियल थे, सलमान खान को लेकर हो चाहे और किसी चीजों को लेकर हो। अभी आपने ईडी का नाम लिया, लोग उस पर इत्तेफाक ना रखें, वो उनकी अपनी मर्जी, उनकी मजबूरी हो सकती है राजनीतिक पार्टियों की, पर यह सत्य है कि ईडी ने 462 करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपए का तो नहीं लगाया, 462 या 300 करोड़ रुपए का एलिगेशन क्यों लगाया? और जहां तक प्रॉपर्टीज के उनके सामने बातें आ रही हैं, वो किसी छिपी तो नहीं है, किस तरह से वो कंट्रोवर्सी के अंदर थे, पॉलिटिकल पार्टीज, ये तमाम चीजें ओपन है, कोई बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल फिगर तो थे और इसीलिए इस पर चर्चा भी हो रही है। लेकिन शाइना, आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं पूछना चाहती हूँ, क्योंकि देखिए ये पूरा का पूरा माहौल तब बनता है जब कल का दिन, दशहरे का दिन, कल का दिन, जब अगर देखें तो एक तरफ शिवसेना UBT गुट के लिए बड़ा दिन था, दशहरे के दिन एक बड़ी रैली होती है, दूसरी तरफ शिंदे साहब भी एक रैली करते हैं, आप दोनों ही तरफ से बयानों के तीर चलते हैं और उसके बाद देर रात ऐसा हो जाना, नहीं लगता आप लोगों के लिए कि जो आपके लिए है, खासतौर से महायुति के लिए अब एक बड़ा चैलेंज बनेगा? ये लॉ एंड ऑर्डर बैठे बैठाए मौका मिल गया है विपक्ष को, और मौके पर चौका लगाना विपक्ष की आदत है, आप भी जानती हैं। देखिए, विपक्ष क्या बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, भ्रष्टाचार की बू तो उनके समय हम सब जानते हैं कि कोविड के बाद क्या हुआ, कोविड के कौन से ऐसे कांड थे जहां उन्होंने गलत काम की और कैसे उन्होंने आरोप प्रत्यारोप के इस पूरे खेल में वो खड़े रहे। हम यहाँ कोई क्लीन सर्टिफिकेट किसी को नहीं दे रहे हैं, लेकिन कानूनी तौर पे कानून को बनाए रखना, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, वो हमारे उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस वहां से मुकर नहीं रहे। विपक्ष क्या कर रही है? वो सिर्फ अपनी राजनीति खेल रहे हैं, क्योंकि उनके पास कोई विजन प्लान तो है नहीं, उन्होंने कुछ काम तो किया नहीं।
महाराष्ट्र सरकार ने इतना काम किया है, आप मुंबई जैसे शहर की बात करें, और क्योंकि ये हादसा मुंबई में हुआ, कोस्टल रोड्स हो, मेट्रो हो, नावा शेवा लिंक हो, अटल सेतु हो, लिस्ट अनगिनत है। तो वो एक तरफ आप रखिए। रही बात, हाँ आपने सही बोला कि दो ढंग से महाराष्ट्र में आप देखने जाओ तो कल दशहरा का एक रैली था और उसके बाद ये हादसा हुआ, लेकिन ये हादसा एक प्रॉपरली प्लान क्राइम है, क्योंकि नहीं तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि जिस व्यक्ति के पास पुलिस सिक्योरिटी है वहां दो बच्चे जाके ऐसे हैंकचिफ लगा के वहां जाके रिवॉल्वर के साथ किसी की हत्या करे। और मुंबई जैसे शहर में हमने हमेशा देखा कि अमन बनाए रखते हैं, केसेस होंगे, हर प्रदेश में केस होते हैं, लेकिन केस को सॉर्ट आउट करना, सॉल्व करना, ये पुलिस बहुत ही सक्षम रहे हैं पास्ट में। तो मैं मानूंगी कि कल के दिन एक दिन रुक के ये मोटिव समझे, तब पूरा ये खुलासा हो जाएगा कि क्या था हकीकत। ठीक है, मोटिव सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये मोटिव क्या है। हालांकि जो प्रथम दृष्टया जो चीजें सामने आ रही है, कहा जा रहा है कि सलमान खान से कनेक्शन होना, जो भी करीबी है, इसकी वजह से लॉरेंस के टारगेट पे ये है। हमारे साथ सुरेंद्र स्वामी जी भी जुड़े हुए हैं। सर आपके पास भी आऊंगी, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेने के लिए मुझे बार बार कहा जा रहा है, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद भी रणक्षेत्र जारी है। तो बाबा सिद्दीकी जिस तरीके से नाम सामने आया और जिस तरह से ये हाई प्रोफाइल मर्डर केस सामने आया है, बहुत सारे रिएक्शंस आ रहे हैं। कुछ कह रहे हैं कि ये गलत हुआ, कुछ कह रहे हैं सही हुआ है। अब जैसी करनी वैसी भरने वाली ये जो बात है वो कितनी सटीक बैठती है, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ सुरेंद्र स्वामी जी लगातार बने हुए हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। उनकी नज़र में क्या है ये पूरी परिस्थिति। आइए जरा जल्दी से सुरेंद्र जी आपका कॉमेंट, क्योंकि आई एम सो सॉरी बहुत देर के बाद आपके पास आ रही हूँ, लेकिन ये जो पूरी परिस्थिति बनी है, इस परिस्थिति को देखते हुए सलमान खान का नाम सामने आ जाना, दाऊद गैंग का नाम सामने आ जाना, ये कहना कि गरीबों की जमीन हड़पी थी बाबा सिद्दीकी ने, ये कहना कि कई बड़े बड़े आरोप में शामिल बाबा सिद्दीकी का नाम था, तो इस तरीके की जो परिस्थिति बन रही है, क्या माना जाए, वध या हत्या? नहीं, देखिए लावनी जी, जहां तक अरविंद जैन जी डीजीपी एक्स डीजीपी साहब ने कहा और ये वित्त भूषण जी भी कह रहे हैं कि ये पुलिस का काम नहीं है ये देखना कि जो मारा गया है, जिसकी किलिंग हुई है, उसका बैकग्राउंड क्या है। क्योंकि पुलिस को ये देखना है कि भाई उनके यहाँ पे एक मर्डर हुआ है और उनको कानून के दायरे से बाहर हुआ है, उसकी जांच करनी है, सजा देनी है, वो अलग विषय है। लेकिन ये कह करके आप इस बात से नहीं मुकर सकते कि जिस व्यक्ति के साथ ये किलिंग हुई है, जिसकी किलिंग हुई है, तो पब्लिक तो उसका बैकग्राउंड याद करेगी ना। आप पब्लिक को तो उससे नहीं कह सकते कि नहीं नहीं ये कोई ऐसा नहीं है, पुलिस का तो ये काम है, पुलिस नहीं देखेगी, पब्लिक तो देखेगी ना। जो पब्लिक देखती है, अब जैसे डोंगरे साहब ने ही कहा कि भाई बड़े नेक दिल थे, बड़ा शिक्षा में दिया, विवाह में मदद करते थे, तो साथ साथ ऐसे भी लोग हैं जिनकी उन्होंने जमीनें हड़पी। खार में, बांद्रा के खार रीजन में सब जानते हैं कि कितनी हिंदुओं के, छोटे छोटे गरीब लोगों की जमीनें उन्होंने हड़पी। सब जानते हैं मुंबई को एक जमाना था जब कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी ठेका बिना इनकी ब्लेसिंग के किसी को मिल नहीं सकता था, वो काम नहीं कर सकता था। सब जानते हैं कि दाऊद इब्राहिम से इनके क्या रिलेशन थे, ये अंडरवर्ल्ड और बॉलीवुड के बीच में इनका क्या लिंकेज था। तो ये सब बातें आप ये नहीं कह सकते कि इनको हम अलग रख देंगे। और जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो बिल्कुल ही उससे एकदम अपने आप को अलग करके बात नहीं कर सकती। और दूसरी बात यह कि इनकी जो किलिंग है वो इसलिए नहीं हुई कि ये कोई पॉलिटिकल लीडर हैं, इसलिए भी नहीं हुई कि इन्होंने कोई पॉलिटिक्स में रहते हुए कोई पॉलिटिशियन की हैसियत से गलत काम किया है। तो नेचुरली जो इनकी किलिंग हुई है वो इनके पॉलिटिकल कैरियर के खिलाफ कोई बात है जिसकी वजह से हुआ है। तो इसलिए इस बात को मैं बिल्कुल पूरी तरह से मानता हूं कि जब जांच होगी तो सामने आएगा कि ये रिवेंज है, बदला लिया गया है, या ये कोई इस तरह की पॉलिटिकल किलिंग। ये निश्चित है कि ये हायर्ड किलिंग है, लेकिन मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि इतने पैसे वाले आदमी को, इतने रसूख वाले आदमी को कोई 50-50 हजार की सुपारी पर कोई मारने के लिए आ जाएगा। मैं इसमें आपसे दो बातें शेयर करना चाहता हूँ। एक तो मेरा ये कहना है कि जो पॉलिटिकल लीडरशिप है इस कंट्री में, किसी भी पार्टी की हो, एक ऐसे व्यक्ति को जिसका ऐसा बैकग्राउंड है और 2004 से 8 के बीच में जी
चलिए शायद मतलब ये तो कोई बहुत ही एक्सेप्टेबल पब्लिक के लिए बात नहीं है। जिन लोगों को लूटा गया है, जिन लोगों ने सफर किया है, ठीक है। अगर वो मान लीजिए मौजूदा मंत्री होते, मौजूदा एमएलए होते तो आप कह सकते हैं, लेकिन एक बहुत पुराने वाकये को लेकर आप भी यहाँ पॉलिटिक्स कर रहे हैं और उनको स्टेट फ्यूनरल दे रहे हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसमें बार बार ये कहा जा रहा है कि बिश्नोई और सलमान खान। देखिए, मैं मानता हूँ कि बिश्नोई समाज ब्लैक बक को लेके बहुत इमोशनल है, सीरियस है, लेकिन अगर लॉरेंस बिश्नोई को उसकी वजह से सलमान खान को मारना होता तो बहुत साल पहले मार देते। ये कोई आज का केस थोड़ी है। उन्होंने एक्सटॉर्शन के लिए मनी मांगा, उन्होंने नहीं लिया, वो उसको फायरिंग करके उसको तंग कर रहे हैं। अब ये भी मान लेना कि कोई गैंग इसलिए सिद्दीकी को मारेगा कि वो उनके दोस्त हैं, तो सलमान खान के तो बहुत दोस्त हैं, वो उनको मारेंगे। देखिए, गैंगस्टर जो है ये ऐसे नहीं मारते। ये बहुत सारी चीजें जो है इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है और इसीलिए इन्वेस्टिगेशन हो रही है, इस पे ही इन्वेस्टिगेशन हो रही है। हालांकि एक पॉइंट आप जो कोई सब मिस कर रहे हैं, मुझे आप बताने दीजिए प्लीज, कि इसमें अनुस्थापन का नाम आ रहा है। वो पुलिस कस्टडी में मारा गया, वो सलमान खान की फायरिंग केस में उसने हथियार मुहैया कराए थे। तो क्या ऐसा है कि सिद्दीकी का उसमें कोई रोल है? आप इस बात को समझिए। उस आदमी ने नाम लिया है, उसने कहा है आपने हमारे भाई को मरवाया है, तो आपको पुलिस में कोई इस एंगल को नहीं बात करना चाह रहा है कि अनुस्थापन को लेकर के जो उन्होंने कहा है, क्या उसमें सिद्दीकी का कोई रोल है या सिद्दीकी से एक्सटॉर्शन मांगा गया था? ठीक है, ये यही मैंने कहा कि ये सारी चीज इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। अनुस्थापन के का नाम आने पर भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, लेकिन देखिए यहाँ दो तरीके की चीजें एक साथ चल रही हैं। शायना जी आपके पास आई हूँ और इसका जवाब फिर पवन जी से लूंगी। दो चीजें चल रही हैं, एक तरफ एक मर्डर होता है जिसपे इन्वेस्टिगेशन को लेकर तमाम तरीके की जो चीजें हैं उसके कई पार्ट्स धीरे धीरे खुलकर सामने आएंगे। दूसरी तरफ ये मर्डर उस समय होता है जब महाराष्ट्र चुनावी दहलीज पर पहुंच चुका है। ऐसी परिस्थिति में आप लोगों के लिए खास तौर से जो महायुति है, शिंदे सरकार बार बार ये कह रही है कि आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा, विपक्ष ये कह रहा है कि आप इंतजार किस बात का कर रहे हैं। ये जो बीच का वैक्यूम है, नहीं लगता कि आप लोगों के लिए ये वैक्यूम बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है? शाइना, मौका बहुत बड़ा मिल गया है, मैं फिर से यही बोलूंगी विपक्ष को। लावनी जी, मैं सबसे पहले तो ये कहूं कि विपक्ष अपना राजनीति चलाएंगे, सरकार अपनी काम करेगी। आप बदलापुर के केस देखें या कोई अन्य केस, पुलिस ने सक्षम रूप से सजा तो दी है। जब कोई भी हादसा होता है, आप और हम जजमेंट पे नहीं बैठ सकते हैं कि क्या हुआ, क्यों हुआ, लेकिन जानना जरूरी है क्योंकि पुलिस अपनी तहकीकात जरूर करेगी और सजा मिलेगी तो गुनहगार। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि बॉलीवुड हो या अंडरवर्ल्ड हो, एसआरए हो या लॉरेंस बिश्नोई, जो कोई भी व्यक्ति कानून अपने हाथ में ले तो उनको सजा तो मिलनी ही चाहिए। और वही परिप्रेक्ष्य में आदरणीय गृह मंत्री और आदरणीय मुख्यमंत्री ने बयान दिया है। नहीं तो ये चैलेंज तो आप लोगों के लिए है ना शाइना, कि जेल के अंदर बैठकर इतना बड़ा गैंग, इतना बड़ी परिस्थिति को अंजाम दिया जा रहा है, तो फिर तो सरकार पर ही वो उंगली उठेगी ना। फिर तो इसके लिए क्लैरिफिकेशन आप लोगों को देना होगा। वही तो मैं कह रही हूँ कि ये जो एक बड़ा वैक्यूम है, ये कैसे फिल हो पाएगा? लेकिन ये हम अज्यूम कर रहे हैं कि उनके गैंग के लोग हैं। शायद ये भी बेबुनियादी हो सकता है, जहां उनको लगे कि नहीं ये मारे गए हैं, हत्या हुआ है, तो हम इसका श्रेय लेते हैं और हम अपने आप को उजागर करते हैं। तो जैसे कि मैंने पहले कहा, मुझे नहीं लगता है कि हमारा काम है जजमेंट पे बैठना है। हमारा काम है कानून का खौफ बनाए रखना और सजा देना उन लोगों को जो जिनको लगता है कि वो कुछ भी कर सकते और उनको सजा नहीं मिलेगी। रही बात ये पूरे कांड को लेके, एक चीज बिल्कुल स्पष्ट है कि मुंबई में जहां हम चाहते हैं सेफ्टी सिक्योरिटी, वहां हमें इम्प्लीमेंट करना है एक रोल मॉडल के रूप में एक सिस्टम, और वो सिस्टम मुंबई पुलिस ने बखूबी निभाया है पिछले केसेस में भी, बदलापुर हो या कोई अन्य केस। तो मैं नहीं मानती हूँ कि ये एक राजनीतिक मुद्दा है। दिस इज अ सिस्टम which we have to look at and we have to first identify what was the motive.
What was the motive? पवन डोगरी जी, सबसे इंपॉर्टेंट ये है सिस्टम को किस तरीके से सिस्टम और सोसाइटी के बीच में कंपैटिबिलिटी कैसे बनानी है, ये एक चैलेंज जरूर होता है। इसको पॉलिटिकल चश्मे से देखकर खाली ये कह देना कि सरकार का फेल्योर है, ये तो बस वही बात हो गई ना कि जो दिख रहा है आप उस पर ही प्रतिक्रिया दे रहे हैं। बहुत सारी ऐसी चीज है जिस पर अभी इन्वेस्टिगेशन बाकी है, तो फिर इतनी जल्दी क्या है? क्योंकि मैंने कहा ना, सिस्टम और सोसाइटी के बीच में कंपैटिबिलिटी, और इस कंपैटिबिलिटी के लिए सत्ता और विपक्ष दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हत्या हुई है और हत्या है। वो किसी की भी हत्या हो, वो सिर्फ भारत में ही नहीं पूरे दुनिया में किसी भी व्यक्ति की, इंसान की, ह्यूमैनिटी की, उस व्यक्ति की हत्या अगर होती है, वो कौन है क्या है वो छोड़ दीजिए, हत्या करने वाले अपराधी है और उन्हें कड़ी से कड़ी शिक्षा मिलनी चाहिए। सरकार का ये काम है कि इस तरीके के आपराधिक घटना जो घट रही है इसको अंकुश लगाए। जो भी सरकार कार्यरत रहती है, अगर आज हमारी सरकार कार्यरत रहती थी तो हमारी सरकार की तो सरकार कह तो रही है कि जल्द से जल्द सरकार काम तो कर रही है, पुलिस इन्वेस्टिगेट तो कर रही है ना। मुंबई पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया, 2 आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। इतनी जल्दी पता भी चल गया, पहले 3 नाम आ रहे थे लेकिन अब चौथा नाम भी आ गया, तो इन्वेस्टिगेशन तो जारी है ना सर। आया है। हमारा मुद्दा बहुत साफ है, आरोपियों को जल्द से जल्द हिरासत में लिया जाए, इस चीज के ऊपर फास्ट ट्रैक के अंदर काम किया जाए कि हत्या क्यों हुई, और सबसे बड़ी बात है कि ऐसे हत्या दोबारा किसी की ना हो, किसी की भी ना हो। इस चीज के ऊपर सरकार ने एक रोल मॉडल बनना चाहिए और इस चीज को बहुत ताकत के साथ में सॉर्ट आउट करना चाहिए। मुद्दा सिर्फ एक किसी व्यक्ति की हत्या का नहीं है, भारत में कहीं पर भी किसी भी व्यक्ति की अगर हत्या होती है तो ये गलत है। तो फिर ऐसे में आप लोग तुरंत सरकार से इस्तीफा की मांग क्यों करने लगते हैं? मुख्यमंत्री इस्तीफा दे दें, यहाँ पर उप मुख्यमंत्री इस्तीफा दे दीजिए। ये जो इस्तीफे की जो पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है, देखिए आपको देखते, हाँ एक मेरी एक बात आप तक पहुंचाना चाहता हूँ। देखिए बाबा सिद्दीकी ये राष्ट्रवादी कांग्रेस अजीत दादा पवार के नेता है अभी, राइट? इसमें कोई राजनीति नहीं है। हमारा मानना सिर्फ इतना है कि एक बड़े ओहदे के आदमी का हत्या हुई है, माजी मंत्री की हत्या हुई है। बाबा सिद्दीकी जी को थ्रेट कॉल आया था, उस थ्रेट कॉल को लेकर अगर सरकार बहुत सीरियस होती तो शायद आज बाबा सिद्दीकी जी की जान बच जाती। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि उस थ्रेट कॉल को नजरअंदाज किया गया। हालांकि अभी उन्होंने फरवरी में ही एनसीपी अजीत गुट ज्वाइन किया था। 48 सालों तक उन्होंने कांग्रेस में भी अपना साथ दिया। 48 सालों का करियर की शुरुआत ही, पॉलिटिकल करियर की शुरुआत ही कांग्रेस से हुई थी। 20 सेकेंड्स लास्ट कमेंट जरा जल्दी से फिर समाप्त करते हैं। एसीपी वेदभूषण जी, क्या लगता है आगे क्या हो सकता है? पॉलिटिक्स चलती रहेगी। स्वामी जी ने बिल्कुल क्लियर कहा है कि कहीं ना कहीं अंडरवर्ल्ड के कनेक्शन है इनके साथ में, जो जल्दी ही पुलिस एक्सपोज करेगी। अभी कुछ एक घंटे हुए, इन्वेस्टिगेशन बहुत शुरुआती स्टेज पर है, चार्जशीट आनी है, बहुत सारे लोगों के नाम उजागर होंगे। थोड़ा धैर्य रखें पॉलिटिकल पार्टीज, उनके टाइम में भी तमाम तरह की चीजें हुई। मैं राजनीतिक डिबेट में नहीं जाना चाहता, परंतु अभी थोड़ा वक्त अभी गुजरा है। 4 लोग आइडेंटिफाई हो चुके हैं, दिन में 2 लोग गिरफ्तार भी हो चुके हैं। तमाम तरह की इन्वेस्टिगेशन, थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत है पॉलिटिकल पार्टीज को। 20 सेकंड्स में स्वामी जी, मुकदमा दर्ज हुआ है जी। टूशा स्वामी जी, कहना है कि आप सारे एंगल से करें, लेकिन उस एंगल में जो 2 बातें नहीं आ रही थी, एक मैंने आपको बताया था, वो लड़का जो है पुलिस कस्टडी में मारा गया वो हरियाणा का था, और हरियाणा का ही ये गुरमैल सिंह है, और उसने लिखा भी है कि मैंने बदला लिया है। तो इस मामले को भी नहीं छोड़ा जाना चाहिए। पुलिस ये ना सोचे कि हमारी कस्टडी में हुआ था तो हम इसको रफा दफा करें। दूसरा, चूंकि उन्होंने अभी ज्वाइन की थी एनसीपी, महायुति समझ लीजिए, अब एनसीपी ज्वाइन क्या की है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसमें दाऊद जो है, क्योंकि एक जीशान का अब नाम आया है, उसने यहाँ लोकल सपोर्ट दिया है, ठीक है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने एलिमिनेट कराया हो। कोई इस तरह की बातें हो रही ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है, और ये तमाम बातें इन्वेस्टिगेशन के दायरे में आनी चाहिए। थैंक यू सो मच सर, क्योंकि समय की कुछ सीमाएं हैं। शायना जी थैंक यू सो मच, हमारे साथ पवन डोगरे जी थे, थैंक यू सो मच। एसीपी वेदभूषण और स्वामी जी, आप दोनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुल मिलाकर एक हाई प्रोफाइल मर्डर हुआ है और इस मर्डर को लेकर राजनीति सरगर्म हो चुकी है। दूध का दूध और पानी का पानी। मुंबई पुलिस लगातार ये कह रही है कि इन्वेस्टिगेशन जारी है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। 4 लोगों के नाम सामने आ चुके हैं, 2 गिरफ्तार हो चुके हैं, 2
2 फरार बताए जा रहे हैं, 15 टीमें बना दी गई हैं। लेकिन इन सब के बीच में सवाल यह भी उठ रहा है कि ये मर्डर जो हुआ है, ये उस शख्स का मर्डर हुआ है जो भले ही एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी रखता हो, लेकिन उसके पीछे कुछ ऐसे लोगों का श्राप भी कहा जा रहा है। सोशल मीडिया पे तो इस शब्द का इस्तेमाल भी हो रहा है कि ये श्राप है उनका, जिन्हें लेकर बाबा सिद्दीकी ने गलत किया था, जिनकी जमीनें हड़पी थी, जिनको नुकसान पहुंचाया था, उनके खेमे में ये जश्न है। लेकिन फिर भी हम बार बार कहेंगे, किसी हत्या का समर्थन नहीं, लेकिन सच सामने आए ये भी जरूरी होता है। रण क्षेत्र में अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।